जैसे कि प्रीव्यू में आप लोगों ने देख लिया है, काइलिन काफी ज्यादा खतरे में है, जिसके पीछे पड़ा है होल ऑफ सोल की चिप से भी एक ज्यादा पावरफुल बंदा। क्योंकि सभी काइलिन फैंस से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में कुछ पूछने वाला हूँ जो कि वीडियो के बीच में ही तुम्हें पता चलेगा। एंड हाँ, वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया करो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो पिछले पार्ट में जावेन जो होता है वो फ्लिम मंत्रों को अपग्रेड कर लेता है और कल्टीवेशन भी करता है, जिसकी वजह से वो लिटिल ई ने जो नीलिटी डेवरिंग फ्लिम को ऑब्जर्व कर लिया था उसको भी जान रिफाइन करके, चलो यहाँ पे जान रिफाइन नहीं करता, वो लिटिल रिफाइन कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे मास्टर यालो आता है और जान को बताता है कि यामिंग एक लेटर लिख के भेजा है। जैसे लेटर देखता है तो जान को काफी बड़ा झटका लगता है, काहे कि काइलिन डेंजर में होती है। और फटाफट जान यहाँ पे प्लान बनाता है, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को लेकर इधर से निकल चुकी होती है बीस्ट माउंटेन रेंज के लिए। बट नोवेल के हिसाब से थोड़ा डिटेल में बताते हैं ताकि आप लोगों को और मजा आए। तो जैसे जान उस लेटर को देखकर हैरान हो जाता है, मास्टर यालो जान को पूछता है क्या हुआ, लेकिन जान बिना कुछ बोले वो स्क्रॉल मास्टर यालो को भी दिखा देता है। जैसे मास्टर यालो वो पढ़ता है, मास्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि मास्टर यालो भाली भांति जानता था कि नाइसिरिन दीपग्राउंड पाइथन ट्राइब से जान का काफी गहरा संबंध है। साथ ही साथ वहाँ पे जो नाइसिरिन स्प्रिंग है वहाँ पे काइलिन क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रही है, और स्क्रॉल में भी ये लिखा था कि स्प्रिंग के पास कुछ अजीब हलचल हुआ है। मास्टर यालो बोल पड़ता है, हेवन फोनिक्स ट्राइब, ये लोग आखिर पका क्या रहे हैं। और फिर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही उनको पता चलता है कि काइलिन डेंजर में है, जान का बॉडी एकदम गर्म हो गया था। क्योंकि आपको पहले ही पता है जान और फोनिक्स ट्राइब के बीच पहले से कुछ चल रहा है, जो कि जान पिछली बार डायरेक्ट उनकी जूनियर ट्राइब चीफ को और 2 इलाइट डाउसेंग को एक्सपर्ट को पकड़ के होस्टेज बना लिया था, ताकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के बीच में ना आए। लेकिन भले इस वजह से फोनिक्स ट्राइब जो है काफी दिन शांति से रहा, लेकिन वो फिर से अभी काइलिन को पकड़ के उल्टा जान की अगेंस्ट होस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है। जो जान को फोनिक्स ट्राइब के उस लीडर से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान अभी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन उसको ये फर्क पड़ता है कि अभी अगर वो फोनिक्स ट्राइब के लीडर जाके काइलिन को कुछ तकलीफ दे तो जान वहाँ पे वक्त पे नहीं पहुंच पाएगा, और यही जान को सबसे बड़ा टेंशन देने वाली बात था। और इधर मास्टर यालो भी ये सोच में पड़ गया था कि अचानक इस वक्त हेवन फोनिक्स ट्राइब नाइसिरिन दीपग्राउंड पाइथन ट्राइब के पीछे क्यों पड़ गया है। जिसके बाद यालो फाइनली जान को पूछ ही लेता है, हमारा क्या सोचना है इसके बारे में। क्योंकि जो मास्टर यालो होता है वो तो पूरा रेडी रहता है, क्योंकि इसका मेंशन अलायंस अभी उस ट्राइब को, मतलब उस ट्राइब से डरने वाली कोई बात था ही नहीं। बट जावियन वो थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है अलायंस को इसमें खींचने की जरूरत नहीं है, हेवन फोनिक्स ट्राइब कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है, और अलायंस अभी अभी स्टेबल हुआ है। अगर हम अननेसेसरी वार में घुस गए तो खामखा मुसीबत गले में पड़ जाएगा। ऊपर से होल ऑफ सोल भी चुपचाप मौके की इंतजार कर रहा है। फिर जान थोड़ा रुकता है और वो सीधा बोलता है, मैं लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को साथ लेके बीस्ट रीजन जाऊंगा। ये सुनकर मास्टर यालो हैरान हो जाता है और बोलता है, सिर्फ तुम 3? एंड मास्टर यालो को भाली भांति बताता कि बीस्ट रीजन कोई मजाक की बात नहीं है, वो हेवन फोनिक्स ट्राइब की घर जैसा था। चाहे जान की स्ट्रेंथ अभी कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन अकेले घुसना थोड़ा रिस्की है। लेकिन जान हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, रिलैक्स टीचर, अब इस कंटिनेंट में बहुत कम जगह बची है जहाँ मैं ना जा सकूं। बट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है, क्योंकि जान भले इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हो, लेकिन मास्टर यालो के लिए अभी भी वो छोटा ही था। मतलब मास्टर यालो उससे लेकर अभी भी चिंतित था, जिसकी वजह से मास्टर यालो यहाँ पे जान को बोलता है, तो फिर तुम एल्डर जाओचन को ले जाओ साथ में, एटलीस्ट सेफ्टी तो बेटर रहेगा। लेकिन जान यहाँ पे सीधा मना कर देता है, बोलता है नहीं, मैं एंसेस्टर जाओचन को नहीं ले जा सकता, क्योंकि अलायंस अभी स्पॉटलाइट में है। फील्डर के एंसेस्टर का कोई भी भरोसा नहीं, वो कब मिलेगा कब गायब हो जाए कुछ भी अत्ता पत्ता नहीं। अगर मैं भी चला गया तो हेडक्वार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस एंसेस्टर जाओचन ही संभाल सकेंगे। बट ये सब सुन के मास्टर यालो रूठ जाता है, जो कि जान भी मास्टर यालो को देखकर नोटिस कर लेता है। जिसके बाद जान फाइनली मास्टर यालो की राहत के लिए बोलता है, टीचर इतने भी टेंशन मत लो, अगर मैं करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर 6 स्टार दाउसिंग के साथ टक्कर ना ले पाऊं, फिर इतना तो कैपेबल हूँ कि मैं वहाँ से जिंदा आराम से भाग निकल सकूं। और हेवन फोनिक्स ट्राइब की चीफ अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जो मुझे रोक सके। ये बस उनका यालो चुप हो गया, और आखिर में वो हमें सिर हिलाते हुए बोला, संभाल के जाना जावियन। जिसके बाद जो जावियन होता है वो भी बोलता है, ये मैटर डिले नहीं हो सकता, काइलिन का रिट्रीट बहुत लंबा खींच गया है, मुझे वैसे भी उसकी बहुत फिक्र होने लगा था, अच्छा हुआ मौका है जाके देख लूं। जिसके बाद जो जावियन होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, वो सीधा जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को ढूंढता है। जिसके बाद वो तीनों को लेकर, मतलब तीनों एक स्पेस पोर्टल ओपन करता है और वहाँ पे एंटर कर जाता है। जिसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है बीस्ट रीजन को, जो एक ऐसी जगह है जो सेंट्रल प्लेन से जरा भी कम नहीं था। यहाँ भी काउंटलेस अजीबो गरीब डेंजरस एनकाउंटर भरे पड़े थे। मतलब जैसे कि सेंट्रल प्लेन को एक काफी खतरनाक जगह माना जाता है ना, ऐसे ही बीस्ट रीजन भी था। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों के लिए बता दो कि ये बीस्ट रीजन 3 मैजिकल बीस्ट ट्राइब की वजह से ज्यादा फेमस है एंड डेंजरस माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, सेकंड हेवन फोनिक्स ट्राइब जिसकी लीडर को अभी जान नहीं काइलिन पहनने वाली है, और वही तीसरा नाइसिरिन दीपग्राउंड पाइथन ट्राइब मतलब यामिंग की ट्राइब। और इनमें से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब मतलब जिया की ट्राइब काफी सालों से इस दुनिया से ही गायब था, और वही नाइसिरिन दीपग्राउंड पाइथन ट्राइब मतलब यामिंग की ट्राइब में पॉपुलेशन तो मैसिव था, लेकिन टॉप टियर एक्सपर्ट के मामले में वो हेवन फोनिक्स ट्राइब के पीछे था, इसीलिए हेवन फोनिक्स ट्राइब टॉप 2 में था और ये नाइसिरिन दीपग्राउंड पाइथन टॉप 3 में। और शायद यही रैंकिंग का वजह था जिसकी वजह से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब चुप रहने लगे। एंड इसी वजह से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब जब चुप रहने लगे, हेवन फोनिक्स ट्राइब पूरे बीस्ट रीजन में
अनडिस्प्यूट किंग बन चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी सेंट्रल प्लेन में होल ऑफ सोल का राज चलता था। एंड मैं कभी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले एपिसोड में ही जावियन होल ऑफ सोल को निपटा चुका था। एंड जैसे जावियन, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंगलिन यहाँ पे बीस्ट रीजन पे एंटर करता है, उन्हें पता चलता है कि ये जो बीस्ट रीजन है ना, इसका माहौल पूरा गर्म हो चुका था क्योंकि हर तरफ बस एक ही टॉपिक चल रहा था, हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब और नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब के बीच में होने वाला टक्कर। एंड यार किसी ने भी नहीं सोचा था कि हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब इतना बड़ा मूव खेलेगा, क्योंकि हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब काउंटलेस एक्सपर्ट को मोबिलाइज किया और सीधा नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर तक आ पहुंचा। यहाँ तक कि आने के बाद उन लोगों ने पूरे हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। आसमान में उनका एक्सपर्ट लाइन बाय लाइन फैला हुआ था जैसे काले बादल मंडरा रहे हो। एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा हैवी था कि पूरे बीच रीजन में एंजाइटी का लहर दौड़ गया। सबको पता था कि अगर इन दोनों जायंट ट्राइब के बीच वार शुरू हो गया तो ये कोई नॉर्मल ट्राइबल क्लैश होगा ही नहीं, क्योंकि ये बस एक तबाही होगा। और उधर नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर जमीन की गहरे अंधेरों में फैला हुआ था, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड स्नेक नेटवर्क इस वक्त एकदम टेरिफाइंग साइलेंट में डूबा हुआ था। हर तरफ ट्राइब के एक्सपर्ट खड़े थे। उन सब के बीच अभी ये सब मीटिंग चल रहा था। उनकी आंखों में ठंडी और खतरनाक चमक थी और सभी लोग आसमान की तरफ, जितने भी फोनिक्स ट्राइब के लोग आए थे उन सभी को झांक रहा था, मतलब देख रहा था। लेकिन इसी बीच नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब पे जो मीटिंग चल रहा था, उनमें से एल्डर मो जो होता है वो ट्राइबल चीफ मतलब यामिंग को काफी गुस्से से बोलता है, अरे ट्राइबल चीफ, ये हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब तो हद पार कर चुका है, सीधा हमारी ट्रेडर में घुस के आया है, इवन हमें धमका भी रहा है। अगर हम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो पूरा बीच रीजन हमारा मजाक उड़ाएगा, फिर कौन सी ट्राइब हम पर भरोसा करेगा। एल्डर मो की बातें सुन के जितने भी सारे एल्डर थे ना, सबका खून खौल उठता है। सभी लोग एल्डर मो के सपोर्ट टीम पे बोलता है, हाँ हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए कि वो हमारा इतना बेइज्जती उड़ा रहा है, वो भी हमारी घर के अंदर घुस के, ये सब बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे सभी लोग एल्डर मतलब एकदम से बोल रहा था। तभी साइड में खड़ा और एक एल्डर जो होता है वो एल्डर मो को समझाते हुए बोलता है, एल्डर मो बात इतनी भी सिंपल नहीं है। इस बार हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब का चीफ पर्सनली आर्मी को लीड करके आया है। वो बुढ़ा एडवांस 5 स्टार दावसंग है। हमारे ट्राइब में ऐसा कौन है जो उसका सामना कर सके। बट ये सुनकर एल्डर मो फिर से गुस्से में बोलता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो, हम चुपचाप उन्हें अपनी सर पे नाचने दे। बट तभी दूसरा एक एल्डर बोलता है, उनका टारगेट सिर्फ वो एक औरत है जो नाइट सीरीज स्प्रिंग में ट्रेनिंग कर रहा है, अगर हम उसे हैंड ओवर कर दे तो। बट इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक आवाज सुनाई देता है, वो बोलता है हर किस नहीं। और ये सुन के सभी लोग चुप हो जाता है। एंड वो था यामिंग। यामिंग सबके सामने आता है और बोलता है, मेरी ट्राइब उस औरत को हैंड ओवर नहीं करेगा। अगर हमने ऐसा किया तो दुनिया सोचेगा कि नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब से डरता है, और वैसे भी हम 3 ग्रेट मैजिकल बीस्ट ट्राइब में से एक है, हम अपनी इज्जत नहीं गवा सकते। इस टॉपिक पर दोबारा बात मत करना कोई। फिर यामिंग अपना आवाज धीरे कर लेता है और बोलता है, लेकिन आज उनका दिया हुआ डेडलाइन खत्म हो रहा है, अगर हमने हैंड ओवर नहीं किया तो। और बाकी वर्ड बोलने की जरूरत ही नहीं था क्योंकि सबको पता था कि अगर मना किया तो वार पक्का। और हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब का चीफ हुआंग तियान एडवांस 5 स्टार दावसंग था, जबकि नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब के पास ऐसा वॉरियर कोई भी नहीं था। इवन यामिंग के लिए भी उसका सामना करना मुश्किल था। और कुछ देर खामोशी के बाद यामिंग ने पूछा, एल्डर मो क्या आपने मैसेज भेज दिया है। एल्डर मो बोलता है, हाँ भेज दिया है, लेकिन क्या मिस्टर जावियन टाइम पर पहुंच पाएंगे। एंड हाँ, अब तक स्काई मेंशन अलायंस ने होल ऑफ सोल को हरा दिया, ये खबर पूरा सेंट्रल प्लेन से निकलकर 20 रीजन तक भी पहुंच चुका था। और उसके साथ ये खबर भी था कि जावियन ने खुद होल ऑफ सोल की चीफ को हरा दिया, जिस वजह से यहाँ पे नाइट सीरीज दीपग्रहण पाइथन ट्राइब में जितने भी एल्डर था, इवन यामिंग भी, तो सभी के दिल में एक उम्मीद था कि जावियन कहीं ना कहीं टाइम पर आ पहुंचेगा। और अगर जावियन आ गया तो चाहे वो हुआंग तियान को हराए या ना हराए, कम से कम हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब की इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत तो नहीं करेगा। जिसकी वजह से जो यामिंग होता है वो आसमान की तरफ देखता है और हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, बस गुड न्यूज का इंतजार करो, वो जरूर आएगा। लेकिन तभी एक शांत लेकिन टेरिफाइंग प्रेशर से भरा आवाज पूरी आसमान में फैल गया, जो बोलता है, यामिंग 3 दिन खत्म हो चुका है, फैसला कर लिया क्या, उस इंसान को हमें सौंप दो या फिर तुम भी लड़ाई चाहते हो। आसमान में ये आवाज पूरी तरह से फैल गया। सभी लोग उस तरफ देख रहे थे लेकिन कोई भी नहीं था। बट तभी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा गर्म होने लगता है और वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है, जिसके पीछे काफी बड़े साइज का फोनिक्स विंग्स था। देखने में बंदा गोल्डन आंखों के साथ एम्परर जैसा लग रहा था, लेकिन एरोगेंट से भरा हुआ। वो था हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब का चीफ हुआंग तियान। बट तभी यामिंग गहरी आवाज में जवाब देता है, बोलता है, वो नाइट सीरीज स्प्रिंग में ट्रेनिंग कर रही वो औरत वो जावियन की बंदी है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो जावियन तुम्हारी हाथ काट के शायद मैजिकल विस्ट को खिला देगा। और हाँ, ये बात याद रखना, जावियन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बट तभी ये सब सुन के हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब की चीफ मतलब वो हुआंग तियान जो होता है वो हंस के बोलता है, कभी नहीं छोड़ेगा, ये क्या मजाक है। बट ये हंसी तुरंत गुस्से में बदल जाता है। फिर हुआंग तियान एकदम गुस्से में बोलता है, उस जावियन ने मेरे बेटे को किडनैप किया है, मेरे ट्राइब को थ्रेटन किया और मेरे हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब की विंग्स तक चुरा लिया। वो पहले ही मेरा दुश्मन है और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसके गुस्से से परवाह है? आने दो साले को। और हुआंग तियान का ये रिएक्शन देख के ना यामिंग का चेहरा भी सीरियस हो गया। अब क्लियर था कि ये बुड्ढा मतलब हुआंग तियान आज किसी भी हाल में काइलिन को यहाँ से ले जाने चाहता था। इसके बाद जो हुआंग तियान होता है वो ठंडी नजर से यामिंग की तरफ देखता है और बोलता है, हम मैजिकल बीस्ट होने के नाते मैं तुम्हें 1 मिनट और समय देना चाहता हूँ, यही लास्ट चांस है तुम्हारे लिए, फाइनल जवाब दे दो। और गाइस ये सिचुएशन
सिचुएशन इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था ना कि यामिंग यहाँ पे हाँ भी नहीं बोल सकता, काहे कि वो अगर काइलिन को उसे सौंप दिया तो जायन उसे नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जायन अगर यहाँ पे नहीं आया तो हुआंग तिंग उसे मार देगा। तो एज ए ट्राइब लीडर होने के नाते उसे अपनी ट्राइब को भी बचाना था, और दूसरा जायन, जैसे कि जायन ने उसे बचाया था तो उससे जायन की एहसान भी चुकाना था, जिसकी वजह से यामिंग की एक वॉर्ड यहाँ पे फाइनल डिसाइड होने वाला था। बट इसकी आगे जो कुछ भी होने वाला वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि आप लोगों ने प्रीव्यू में तो देख लिया है। सो वो सब आपको अगली पार्ट में देखने को मिलेगा। बट उसके लिए हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे 100K करना यार कब होगा पता नहीं है, वैसे तो मन तो है अभी करने का। बाय द वे अब तक इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लेवल बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।